करते हैं। हाँ, बिल्कुल जी, प्रारंभ करें। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 1299 वाला कार्यक्रम में और कल हमारा 90 वाला कार्यक्रम हो जाएगा। आज के मुख्य अतिथि होंगे श्री गणेश नेगी जी, जो कि रामलीला के कलाकार हैं, द्वारहाट अल्मोड़ा से। और विशिष्ट अतिथि होंगे दिनेश चंद पांडे सर, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉलबाग से हैं। इस कार्यक्रम में असल में हमने ये सोचा था कि हम 2 दिन करेंगे इसको, 1 दिन बड़ों का, 1 दिन छोटों का। लेकिन बड़े लोगों को मैं केवल आदरणीय दिनेश जी ने सहमति दी, तो हमने फिर एक ही में इसको समेट दिया। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ और विशिष्ट अतिथि में नेहा कांडपाल जी होंगे आज हमारे बीच। और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करेंगे सरस्वती बिष्ट जी, जो कि जिन्होंने पिछले दिनों बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और हम उनसे जल्दी संचालन करने के मूड में हैं। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे पल्लवी बिष्ट जी, जो कि कक्षा 8 की हैं, आरबी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा में। मैं एक बार पूरा आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आजकल रामलीला चल रही हैं और मैं भी आज अपने घर से दूसरी जगह रामलीला में जाऊंगा। यहाँ आदरणीय रतन सिंह बंगारी जी के घर पर रुका हूँ। यहाँ कार्यक्रम करने के बाद सीधे रामलीला में जाएंगे। अपने घर कल सुबह पहुंचूंगा। तो रामलीला में आदरणीय राधे श्याम रामतर जी की बात कही थी आदरणीय श्याम नारायण जी ने। हम लोग भी हमारे यहाँ उत्तराखंड में पूरे रामचरितमानस को खड़ी बोली में ही गायन करते हैं। और दूसरे मैदानी क्षेत्रों के में जो रामलीला होती है वहाँ गीत गाने वाला अलग, एक्टिंग वाले अलग होते हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे राम लक्ष्मण सीता इसके सारे गाने भी याद करते हैं। और कहीं कहीं पर राधे श्याम तर्ज भी बीच बीच में प्रतिदिन होता है। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री आकाश शास्त्र सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी, अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, जो कि अहमदाबाद गए हैं। श्याम पांडे सर जी के सानिध्य में उनके घर गए हैं, उन्होंने अभी फोटो डाली है। तो मैं स्वागत करता हूँ नेगी सर का। और इस पटल पर हमारे साथ आदरणीय डाइट डीडी हाट के प्राचार्य आदरणीय भास्कर आनंद पांडे जी, जिनके सानिध्य में 2 दिन डीडी हाट की रामलीला जाने का अवसर मिला। और आज के इस कार्यक्रम में भावना जी हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे कई एक अन्य अतिथि दिनेश पांडे जी, गुंजन जोशी जी और हरीश देवतला जी, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से, किरण पंगरिया जी और नमन कांडपाल जी। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में नरेंद्र पाल जी हमारे बीच, पल्लवी बिष्ट जी, राकेश सिंह जी, रेखा जोशी जी, शोभा जोशी जी, श्याम नारायण श्रीवास्तव सर, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और कल नवरात्रियां हैं, कल भजन गायन कार्यशाला होनी है। तो इसमें ये बड़े लोगों के लिए कार्यक्रम है, अभिभावकों के लिए। तो सभी का स्वागत है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त पल्लवी जी को। पल्लवी जी, आप जुड़ चुकी हैं? हाँ जी सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? दोस्त, आ रही है आपकी आवाज। आपका स्वागत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रेरी का 1200 नवासी ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि रामलीला गीत गायन कार्यशाला है। सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में रामलीला का मंचन हो रहा है और उत्तराखंड में विशेषकर कुमाऊं क्षेत्र में है जो रामलीला होती है वो गायन द्वारा प्रस्तुत की जाती है। यानी जो कलाकार होते हैं वो दोहे, चौपाई, गीत या शास्त्रीय संगीत द्वारा अपनी प्रस्तुति का मंचन करते हैं। तो इस अवसर पे आज आज रामलीला गीत गायन कार्यशाला रखी गई है। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गणेश सिंह नेगी जी, रामलीला कलाकार द्वारा अल्मोड़ा से। आज के विशिष्ट अतिथि श्री दिनेश चंद पांडे जी, राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवालबाग अल्मोड़ा से। आज की विशिष्ट अतिथि नेहा कांडपाल, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से।
एवं आज की अध्यक्षता करती मेरी बहन सरस्वती बिष्ट कक्षा 8 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवीधुरा चंपावत से एवं बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में संचालन करने का शुभ अवसर दिया। और आदरणीय श्री श्याम पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश, बाल प्रहरी संरक्षक एवं उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से आदरणीय श्री आकाश वासव सर, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और आप सभी को मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की विशिष्ट अतिथि नेहा कांडपाल कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन। जी, आपका धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूं और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर है। मैं सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं इस पटल के माध्यम से। एवं मैं आज की इस रामलीला गीत गायन कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 279वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसमें आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आज के कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री गणेश सिंह नेगी जी, रामलीला कलाकार द्वारहाट अल्मोड़ा से। एवं आज की इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि श्री दिनेश चंद्र पांडे जी, राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉलबाग अल्मोड़ा से। एवं इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन सरस्वती बिष्ट कक्षा 8 राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय देवीधुरा चंपावत से। एवं आज की कार्यशाला का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही मेरी छोटी बहन पल्लवी बिष्ट कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। एवं मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच से जुड़कर हम सभी प्रतिभागियों को प्रतिदिन मार्गदर्शित करने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं इस बाल प्रहरी के सुंदर मंच के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर। मैं आप सभी का इस बाल प्रहरी के सुंदर पटल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एवं इस पटल पे जुड़े सभी अभिभावकों, शिक्षकों एवं सभी छोटे बड़े भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी प्रतिभागियों को अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं एक बार उदय किरोला सर का तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे आज चौथी बार विशिष्ट अतिथि बनने का सुअवसर प्रदान किया, जिसके लिए सर मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। और उसके बाद जो आज की जो कार्यशाला है, जैसा कि आप सभी को विदित है, रामलीला गीत गायन कार्यशाला है। रामलीला गीत गायन कार्यशाला यानी कि रामायण के कथायन पर आधारित रामलीला नामक पारंपरिक प्रदर्शन में गाए जाने वाले गीत, आख्यान और संवादकों का एक संग्रह, जिसमें कि हमें जो उसके पात्र होते हैं, उसके पात्रों के द्वारा गाए जाने वाले गीत आज इस कार्यशाला में प्रस्तुत करने हैं। तो आज की सुंदर कार्यशाला में मैं भी आप सभी के समक्ष अपना एक सीता माता जो इस गीत को गाती है, उस गीत के बोल लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ, जिसके बोल हैं, पड़ी है धूप से गर्मी। और ये तब वो गाती हैं जब वो जाती हैं वनवास के लिए, जब वो भगवान राम के साथ जाती हैं वन में, तो तब उनको हाँ काफी मतलब एकदम से कुटिया रहने का वो नहीं मिलता है, तो उस टाइम वो ये गाना गाती हैं। और मैं भी वो बोल आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी कि क्या कहती थी माता सीता। पड़ी है धूप से गर्मी, लगी है प्यास अति भारी, पड़ी है धूप से गर्मी, लगी है प्यास अति भारी, नहीं छाया दिखे नाही, मैं चलती नाथ
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने सीता माता द्वारा गाए जाने वाले गाने को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। इसी के साथ मैं आप सभी को कार्यक्रम के कुछ नियमों से अवगत कराना चाहूंगी। कार्यक्रम का पहला नियम है, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो आप अपना माइक व कैमरा खुला रखें। कार्यक्रम का दूसरा नियम है कि अगर अन्य व्यक्ति अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो अपना माइक व कैमरा बंद रखे, इससे बीच में विघ्न ना डाले। तीसरा नियम यह है कि अगर बच्चा या कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो अभिभावक पीछे से मदद ना करे, उन्हें स्वयं बोलने दें। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को शुरू करती हूँ और कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी मेरे बड़े भाई कार्तिक हरबोला, कक्षा 9, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित। अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ज्ञान की देवी मां सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है और मैं द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हूँ। आज मैं बाल प्रहरी के सुंदर मंच में रामलीला गीत गायन कार्यशाला आज तो 28 सितंबर को रामलीला गीत गायन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि बाल प्रहरी का 1279वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इसी के अंतर्गत मैं भी आप सभी के समक्ष लक्ष्मण जी का एक चौपाई प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। और वो दूसरे दिन गाते हैं जब वो अशोक वाटिका में होते हैं और वो अपने भ्राता श्री राम से बोलते हैं कि देखो कैसी, मतलब वो अपने बाग के बारे में बता रहे होते, तो उसी को मैं देखना चाहता हूँ। भ्राता देखो बाग में कैसी खिली फुलवारियाँ, भ्राता देखो बाग में कैसी खिली फुलवारियाँ, जूं ही देखो चंपा देखो, जूं ही देखो चंपा देखो, और खिली है हजारियाँ, भ्राता देखो बाग कैसी खिली फुलवारियाँ, भ्राता देखो बाग में रंग बिरंगे फूल खिले, और खिली फुलवारियाँ, भ्राता देखो बाग में कैसी खिली फुलवारियाँ, भ्राता देखो बाग में कैसी खिली फुलवारियाँ, अति मनोहर ताल सोहे हंसों की ये पंक्तियाँ, भ्राता देखो बाग में कैसी खिली फुलवारियाँ, भ्राता देखो बाग में कैसी खिली फुलवारियाँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ यामिनी। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही और बहुत अच्छी रही। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की दूसरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी, कक्षा 7, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद।
समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम बालिका जनरल हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसा कि आज रामलीला गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं आप सभी के सामने रामलीला का एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके पात्र का नाम सीता। गीत के बोले, अरे रावण तो धमकी दिखाता किसे, जो कि सीता माँ रावण से कहती है जब वह अशोक वाटिका में बैठी होती है। अब मैं ज्यादा समय वेट ना करते हुए आप सभी के सामने अपनी प्रस्तुति देती हूँ। नेहा कांडपाल जी प्लीज अपना माइक बंद करें। नेहा कांडपाल जी। अरे रावण धमकी दिखाता कैसे, मुझे मरने का खौफ कहीं नहीं। अरे रावण धमकी दिखाता कैसे, मुझे मरने का खौफ कहीं नहीं। मुझे मरने का खौफ कहीं नहीं। धन्यवाद। शिवरात्रि। जी बहन, आपने अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हारमोनियम वाद्य यंत्र के साथ बहुत अच्छा माँ सीता का गीत प्रस्तुत करा, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के तीसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रभास देव तल्ला, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देव तल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया है। आज जैसे कि राम लीला है, जिसमें सभी बच्चों को अपने अपने जैसे लक्ष्मण के भेष बदल के आते हैं, वैसे ही सभी बच्चे आज सभी भगवानों का रूप करते हैं और हमें प्रस्तुत करते हैं बड़ी ही अच्छे भजन और गाने। तो मैं भी आपके सामने एक राम जी की लीला प्रस्तुत करता हूँ। जब ये तब की बात है जब राम जी को वनवास हुआ था और वो जंगल के रास्ते जा रहे थे, तभी उन्हें गंगा नदी दिखी। तो उन्होंने अपने एक दोस्त ने सहायता लेके किसी नाविक को बुलवाया था। तो उस टाइम की कथा। सुनो तुम तरणी के वनवा, सुनो तुम तरणी के वनवा, हमें जाना है गंगा पार।
जो हो तुमको मंजूर, जो हो तुमको मंजूर। अब केवट जी श्री राम जी से कह रहे हैं, सुनो। अब केवट जी श्री राम जी से कह रहे हैं, पापा ने चलो। सुनो तुम दशरथ राजकुमार, जी भाई। आगे बढ़िए पल्लवी जी, आगे आमंत्रित करिए। जी सर। भाई आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही। इसी के साथ में कार्यक्रम के चौथे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मानस धोनी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चौबट्टा बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित है? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी बहन, आपका आभार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। विद्या की देवी मां सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। नमस्कार, मेरा नाम मानस धोनी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चौबट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक राम जी का एक गीत कहना चाहता हूँ। अगर इसको कहने में मुझसे कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे समझ दीजिएगा। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाए। जी भाई। पल्लवी जी आगे बढ़ें। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। इन दो पंक्तियों के साथ में भरे आदर के साथ आदरणीय आकाश राजभर सर जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ, जो कि उच्च निदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड से है। सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पल्लवी। सबसे पहले प्रिय पल्लवी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय गणेश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय दिनेश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नेहा, अध्यक्षता कर रही प्रिय सरस्वती, प्रिय पल्लवी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, श्री श्याम नारायण जी के साथ साथ अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस समय शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और उत्तर भारत में अधिकांश स्थानों पर इस समय पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र, उनकी लीलाओं का मंचन होता है, जिसको रामलीला कहा जाता है। उसी से संबंधित ये कार्यक्रम है और निश्चित रूप से बहुत समझने की जरूरत होती है, सीखने की जरूरत होती है। और रामलीलाएं कोई साधारण नहीं होती हैं।
बहुत कुछ हम चाहे इनसे सीख सकते हैं। प्रभु श्री राम का धैर्य, सहनशीलता, उनकी मर्यादा, उनका आचरण, यदि हम कुछ उससे सीख पाते हैं तभी रामलीला करने में और रामलीला देखने में सार्थकता है। जब हम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो एक मर्यादा युक्त राजा का चित्रण भी होता है। एक मर्यादा पुरुष का भी चित्रण होता है कि एक व्यक्ति मर्यादा में रहते हुए कैसे क्या क्या कर सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण समय है और अमूमन रामलीलाओं का मंचन शारदीय नवरात्रों में होता है और दशहरे के दिन बुराई के प्रतीक रावण का दहन भी किया जाता है। प्यारे बच्चों, रामलीला मात्र रामलीला नहीं है। भगवान श्री राम मात्र एक देवता ही नहीं है, अपितु हमारी भारतीय संस्कृति के एक आदर्श प्रतीक है। हमारी भारतीय संस्कृति के, सनातन संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में उनको माना जा सकता है। और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये सब त्रेता और द्वापर के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में भी माने जा सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। मात्र गायन से, मात्र वाचन से बात बनने वाली नहीं है, अपितु उनके जीवन चरित्र से हमें प्रेरणा लेकर हम अपने आचरण में उन बातों को ढालें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की दशा और दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम 1300 पड़ाव की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से दीपावली से पहले पहले हम 1300 पड़ाव पार कर लेंगे और ये किसी भी ऑनलाइन कार्यशाला के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। और ऐसा हमारी ये बाल प्रहरी की महत्वपूर्ण कार्यशालाएं करती जा रही हैं। हालांकि इन कार्यशालाओं का शुभारंभ हुआ था कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज यह बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के लिए प्राण वायु का कार्य करती है। अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय पल्लवी को बेहतरीन संचालन की पुनश्च बधाई देते हुए और अंत में भारतीय संस्कृति सभ्यता को याद करते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो पूछ, अवध से राम कहां, वृंदा बोलो घनश्याम कहां, ओ मगध कहां मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त वाला धाम कहां, कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय। फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे, फिर हर बम का महोच्चार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें बहुत अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपको मेरा प्रणाम। इसी के साथ कार्यक्रम की 5वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 6, सरस्वती शिशु मंदिर, वलमड़ा, अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हो? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद।
आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बलमरा है। मेरे गीत के बोल हैं, जनक राजा बता जल्दी। ये गीत परशुराम जी तब गाते हैं जब वे मिथिलापुरी में पहुंचते हैं और जब वो देखते हैं कि इतनी भीड़ भाड़ हुई है तो वे इस गीत के माध्यम से उनसे पूरी जानकारी देते हैं। अब मैं अपनी प्रस्तुति देती हूँ। जनक राजा बता जल्दी, ये इतनी भीड़ कैसे है। जनक राजा बता जल्दी, ये इतनी भीड़ कैसे है। ये मुल्कों से आए हैं, ये देश देशों से आए हैं। सभी राजा क्यों सज धज कर, सभी राजा क्यों सज धज कर। अजब सी शान की महफिल, ये कैसी आज छाई है। जनक राजा बता जल्दी, ये इतनी भीड़ कैसी है। धन्यवाद। शुभ यामिनी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही। आपने अपना गीत बहुत अच्छे से सुनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। इसी के साथ में कार्यक्रम के छठे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा, कक्षा 7, वीनस पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, बहोडापुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मां शारदे के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे गीत के बोल हैं, ये बात किस। मेरा नाम आराध्य शर्मा है। मैं कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर, आनंद नगर, मध्य प्रदेश से हूँ। मैं यहाँ उपस्थित सभी आदरणीयों का स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूँ। मेरे गीत के बोल हैं किष्किंधा कांड के। जब सीता जी का पता कोई भी वानर नहीं लगा पाता, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई। लंका जाओ सिया सुध लाओ, लंका जाओ सिया सुध लाओ। तुमसे है प्रभु आस हमारी, तुमसे है प्रभु आस हमारी। अपने बल को कछु ध्यान धरो, हनुमान महाबलशाली। अपने बल को कछु ध्यान धरो, हनुमान महाबलशाली। बजरंग बली उपकारी, अपने बल को कछु ध्यान धरो, हनुमान महाबलशाली। राम नाम के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। महाबली कपि महातेज में अद्भुत क्षमतावान, हनुमत भरे उड़ान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम काज करवे को आतुर, चल दिए चतुर सुजान। हनुमत भरे उड़ान। नहीं विश्राम भोजन नहीं, नहीं यार विश्राम भोजन नहीं नींद करो पार 4 शत योजन। नहीं विश्राम नींद नहीं भोजन, करो पार 4 शत योजन, करो पार 4 शत योजन। तुमसे है कपि धर्म प्रतिष्ठा, उपमाहीन तुम्हारी निष्ठा। तुमसे है कपि धर्म प्रतिष्ठा, उपमाहीन तुम्हारी निष्ठा। तीनों लोक में राम भक्त सा, नहीं हनुमंत समान।
तीन लोक में राम भक्त सा, नहीं हनुमंत समान। हनुमत भक्त जी भाई। फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई। आप आए कार्यक्रम में खुशियां ही खुशियां आई, आप आए कार्यक्रम में खुशियां ही खुशियां आई। इन पंक्तियों के साथ मैं आज की विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री दिनेश चंद्र पांडे जी, राजकीय इंटर कॉलेज चौराहा बाग अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित है? जी जी पल्लवी जी, जी धन्यवाद जी पल्लवी जी। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सर्वप्रथम आपको सुंदर संचालन के लिए ढेरों बधाइयाँ, बहुत सुंदर संचालन। उसके बाद आज के इस रामलीला गायन कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अनवरत रूप से जो चल रहा है 1289वां कार्यक्रम है, उदय करोला जी और उनके साथ जो हमेशा सहयोगी के रूप में बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उपस्थित रहते हैं, श्याम पलक पांडे जी, श्याम नारायण जी और अशोक नेगी जी और आदरणीय आकाश सारस्वत जी, सभी आदरणीय उनको मेरा सादर नमन है, प्रणाम है। आप बच्चों के साथ इतना लगे रहते हैं और बच्चों की प्रतिभाएं आपने कितना विकास उनमें कर दिया है। वास्तव में जो सर्वांगीण विकास कहते हैं वो बच्चों में बोलने की क्षमता भी दिख रहा था मैं शुरू में ही, बच्चों ने कितना सुंदर सुंदर चाहे अभिव्यक्ति अपनी बात रख रहे हैं या गायन में। और जब मैं देखता हूँ, डेली जुड़ तो नहीं पाता हूँ, विभिन्न कार्यशालाएं होती है, दोहा है, श्लोक है, भजन है, गीत है, अपने आंचलिक गीत कार्यक्रम तो बहुत सारे। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी बनेंगे बच्चे। और जितने बच्चे इसमें संचालन कर रहे हैं, कितना सुंदर संचालन कर गए। बड़े मंचों पर जब ये बच्चे जाएंगे, अपने विद्यालय में भी शायद इनकी वाहवाही होती होगी। तो सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, इनका भविष्य उज्जवल रहे, ये आगे जाके खूब उन्नति करते रहें। और जो बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं वास्तव में अपना सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। और जो बच्चे जानते हुए भी इसमें नहीं जुड़ पा रहे हैं, वो अपने जीवन में, वो आने वाले समय में जब बहुत आगे बढ़ेंगे तब सोचेंगे वास्तव में हमने बहुत अमूल्य समय और जो हमको मिल रहा था निःशुल्क, क्योंकि ये कहीं सिखाया नहीं जाता है। अगर यही चीजें सीखने के लिए हम अन्य जगहों में जाते हैं तो हमको हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और दूसरा जो रामलीला चल रहा है, ये भगवान श्री राम के आदर्श पर चल रहे हैं सभी बच्चे। हमें नैतिकता होनी चाहिए। श्री राम ने अपने पिताजी के वचन को रखने के लिए 14 साल बनवाए, इतना कठिन तपस्या कर ली थी। तो हमें अपने माता पिता के सम्मान के लिए अपने माता पिता की बातों को मानना चाहिए। अपने जो बड़े हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वो क्योंकि उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है और वो अनुभव के आधार पर बच्चों को कहते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उनकी बातों का अनुकरण करना चाहिए। बहुत ही सुंदर, आनंद आ रहा है। जितने बच्चों ने अभी तक प्रस्तुति दी है, एक से बढ़कर एक और सुंदर। उनको जबकि रामलीला होती है तो तालीम में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और यहाँ पर बिना ट्रेनिंग के बच्चे केवल कितना सुंदर हल्का फुल्का अभ्यास इन्होंने किया होगा। बहुत सुंदर कार्य है। बाकी जो इसके मुख्य अतिथि हैं हमारे से आदरणीय गणेश नेगी जी, वो रामलीला मंचन के कलाकारी हैं और उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं, तो बाकी तो वो बताएंगे। तो बच्चों, मैं भी एक थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, आप जैसा नहीं हो पाएगा। तो ये समय का एक दृश्य है जब वो वन को जा रहे होते हैं और गंगा पार करनी होती है। निषाद राज के नाव में बैठ चुके होते हैं, तो राम लक्ष्मण सीता, तो सीता मैया गंगा की आरती करती है, फूल अर्पण करती है, उनको जल चढ़ाती है। तो उस समय का एक दृश्य है। तो गंगा की आरती में करती है और कहती है जब मैं वापस आऊंगी पुनः आपको अपने ये देवर सहित, अपने पति सहित लौट कर आऊंगी, तो फिर पुनः आपकी अर्चना करूंगी। तो उस समय का ये दृश्य है। नमो गंगे तरंगे पापहारी, नमो गंगे तरंगे पापहारी, सदा जय हो, सदा जय हो,
तुम्हारी हो गंगे। नमो गंगे तरंगे पाप हारे, सदा जय हो सदा जय हो तुम्हारे हो गंगे। अनेकों पापियों को तुमने तारा, अनेकों पापियों को तुमने तारा। पुराणों में लिखी महिमा अपारे हो गंगे। नमो गंगे तरंगे पाप हारे, सदा जय हो सदा जय हो तुम्हारे हो गंगे। तुम्ही आकाश गंगे वेदवाणी, तुम्ही आकाश गंगे वेदवाणी। तुम्ही धारा अनुपम रूप धारे हो गंगे। नमो गंगे तरंगे पाप हारे, सदा जय हो सदा जय हो तुम्हारे हो गंगे। सदा जय हो सदा जय हो तुम्हारे हो गंगे। पुनः सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें एक सुंदर सी प्रस्तुति भी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। इसके साथ मैं कार्यक्रम की साथ प्रतिभाग मेरे छोटे भाई कक्षा 5 राधा जोशी सरस्वती शिशु मंदिर देवी दुर्गा चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित हो? हर्षवर्धन कक्षा 5। हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी है, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हर्षवर्धन, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राधा जोशी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर देवीद्रा चंपावत है। मेरा गीत कथा के उस समय का है जब हनुमान जी सीता मैया को ढूंढने के लिए प्रस्थान कर ही रहे थे। उस समय राम जी अपना संदेश उन्हें बता रहे थे। संदेशा ए पवन सुत तुम सिया प्यारी से कह देना। संदेशा ए पवन सुत तुम सिया प्यारी से कह देना। विकल हो तुम बिना निस दिन, विकल हो तुम निस दिन, दशा में बता देना। ए पवन सुत तुम सिया प्यारी से कह देना। ए पवन सुत तुम सिया प्यारी से कह देना। सुना है जब से मैंने की, सुना है जब से मैंने की, वही हो तुम निशाचर की। विकल मन है मेरा व्यथा मेरी बात देना। विकल मन है मेरी निसरिन, व्यथा मेरी बात बता देना। संदेशा ए पवन सुत तुम
रिया प्यारी से कह देना छुड़ायू धरो अब धीर तुम मन में विकल हो, नाना तुम मन में छुड़ाओ, शीघ्र तुमको यथा तेरी बात देना। धन्यवाद। जी पल्लवी जी, पल्लवी जी जुड़ी हैं? चलिए पल्लवी जी, चलिए मैं आमंत्रित करता हूं अगला धार्मिक तिवारी, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा देवकन। धार्मिक जी आप जुड़े हैं? धार्मिक जी, लगता है धार्मिक जी नहीं, हमारे मुख्य अतिथि गणेश नेगी साहब, जो कि रामलीला के मास्टर भी हैं, और आपके सानिध्य में मुझे भी काफी समय काफी रामलीला कमेटियों में अवसर मिला है। हम दोनों एक रात में 3-3 रामलीलाओं में जाते रहे, आदरणीय गणेश नेगी सर और मैं। तो आज आपने समय निकाला सर, अभी भी आप हल्द्वानी में हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आप जुड़ चुके हैं, तकनीकी कारणों से आप पहले नहीं जुड़ पाए, तो मैं आदरणीय गणेश नेगी सर आपको सादर आमंत्रित करता हूं आज बच्चों को आशीर्वचन देने के लिए और अपना प्रस्तुति के लिए। आदरणीय गणेश नेगी सर, स्वागत है आपका। माइक बंद है नेगी जी। गणेश नेगी सर, चलिए नेगी जी जब तक जुड़ते हैं, विजय जोशी जी उपस्थित हैं क्या? सर जी कोई बात नहीं, विजय जोशी जी मैं आपको आमंत्रित करता हूं। पल्लवी जी, मैंने धार्मिक और हर्षवर्धन जी को बुलाया, विजय जोशी जी को आमंत्रित करता हूं, उसके बाद आप मुख्य अतिथि जी को बुला लीजिएगा। ठीक, विजय जोशी जी स्वागत है, कक्षा 6 के छात्र हैं, डीएवी स्कूल लोहाघाट चंपावत से। स्वागत है विजय जी। मेरा नाम विजय जोशी है। रामलीला गीत कार्यशाला में सबको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं शत्रुघ्न का संवाद सुनाने जा रहा हूँ। ये गीत तब का है जब शत्रुघ्न को पता चलता है कि राम, लक्ष्मण तथा सीता वनवास में चले गए हैं मंथरा के कारण। हरि तू पापिन अरु चंडालिन, हरि तू पापिन अरु चंडालिन, है तू बड़ी बेपीर। हटरिया से आई कहाँ से, हटरिया से आई कहाँ से, नहीं करूं दो चीर। कुल यह सारा तूने उजाड़ा, कुल यह सारा तूने उजाड़ा, तुझे मैं मारूं तीर। अरे तू पापिन अरु चंडालिन, है तू बड़ी बेपीर। तड़पत है हम सब पुरवासी, तड़पत है हम सब पुरवासी, जपे राम रघुवीर। जगत की जननी सीता माता, जगत की जननी सीता माता, कहाँ लखन रणधीर। अरे तू पापिन अरु चंडालिन, है तू बड़ी बेपीर। धन्यवाद। जी पल्लवी जी, आपकी प्रस्तुति बहुत मुख्य अतिथि जी को बुला लीजिए पहले, उसके बाद पांडे सर को। जी सर। सर जी, तो मैं आदरणीय नेगी सर को एक बार फिर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय गणेश नेगी सर। जी सर। जी
तेज हवा क्यों आज रुक गई है, तेज हवा ने क्यों आज रुक गई है, बदलने लगी है रूप, बारिश रिमझिम बरस कर जैसे आपके आगमन को तरसने लगी है। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैच के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गणेश सिंह नेगी जी, रामलीला कलाकार द्वारहाट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? नेगी सर आपका माइक बंद है, पांडे जी को बुला लेते हैं तब तक। नेगी सर आप अपने माइक ऑन कर लेंगे बाद में। पांडे सर को बुला लीजिए दोस्त पहले। जब से आप पधारे हैं महक उठा है ये घर आंगन, जब से आप पधारे हैं महक उठा है ये घर आंगन, ऐसा एहसास होता है जैसे जन्मों से आप हमारे हैं, ऐसा एहसास होता है जैसे जन्मों से आप हमारे हैं। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या आप उपस्थित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पल्लवी विष्ट। बहुत सुंदर संचालन किया आपने, शानदार संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, पहले भी कर चुकी हैं, हर संचालन में निखार आता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने जो भी आपने तैयारी की हो रामलीला गीत की उसको गाकर हमें सुनाएं। पल्लवी जी। जी सर, क्या मैं अपनी बारी थोड़ी देर बाद दे सकती हूँ? हाँ कोई बात नहीं है, बाद में दीजिएगा, तब तक तैयारी कर लीजिए, मैं बोल लेता हूँ तब तक। आज की हमारी थोड़ी देर बाद आप आना चाहेंगी, 5 मिनट 10 मिनट बाद? जी सर। तो मैं तब तक बोल लेता हूँ, आप आइएगा, उसके बाद आपको आमंत्रित कर लूंगा। आज के हमारी लीला गीत गायन कार्यशाला का पहला चरण है और इसमें कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना, 2 विशिष्ट अतिथि, एक मुख्य अतिथि, और बच्चों ने बहुत सुंदर नई बड़ी तैयारी के साथ, सबसे छोटे प्रतिभागी या प्रभास देवतला तो माला लटकाए हुए और इस तरह से तैयारी करके सब आए थे और इस तरह से सारे बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, शानदार प्रस्तुतियां दी, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती। आज की इस रामलीला गीत गायन कार्यशाला की हमारी पहली विशिष्ट अतिथि नेहा कांडपाल थे, कक्षा 12 छात्रा हैं। उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा वस्त्राभूषण में से सजी हुई बहुत सुंदर उन्होंने सीता माता का गीत गाया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई के पात्र हैं। आज के हमारे दूसरे विशेष अतिथि आदरणीय दिनेश चंद पांडे जी हैं, जो कि रामलीला कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और आज आपने समय दिया, बहुत सारी बातें बताई हम। और सस्वर्ग सीता माता जब गंगा पार कर रही होती तो गंगा जी की आरती करती, तो उस गंगा जी की आरती को आपने बड़े सुंदर ढंग से सुनाया, सस्वर सुनाया, बहुत बहुत हार्दिक आभार मान्यवर आपके प्रति। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गणेश सिंह नेगी जी हैं, जो अभी जुड़ नहीं पाए हैं, नेट की बाधा की वजह से वो जुड़ेंगे, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की इस रामलीला गीत गायन कार्यशाला में नित्य की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत जी जुड़े और जुड़कर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि बच्चों के व्यक्तित्व में ये कार्यशाला है बहुमुखी विकास। उनके प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी आज जुड़े, कई दिनों बाद जुड़े, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना आशीर्वाद वचन देंगे। देखिए मेरे लिए उनकी टिप्पणी आ गई, उन्होंने चैट बॉक्स दायित्व संभाल रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद उनके प्रति। और आज इस कार्यशाला से नित्य प्रति की भांति अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े हुए हैं और रामलीला प्रेमी जुड़े हुए हैं। उन्हें कुछ नाम जो पटल पर आए हुए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव से, आदरणीय श्यामनारायण श्रीवास्तव जी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, जो कि शुरू से अभी तक बने हुए हैं, आदरणीय उमाकांत पाल मैडम, आदरणीय गुंजन जोशी मैडम, आदरणीय भास्करानंद पांडे जी जो कि प्राचार्य हैं डाइट में, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय किरण पंगरिया मैडम, आदरणीय रेखा जोशी मैडम,
आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी जम्मू में उत्तर प्रदेश से, आदरणीय हेमा देवकला मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गर्मियां मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चों और भावकों का सहयोग अनिवार्य है और छोटे छोटे बच्चे आज जिस तरह से प्रस्तुतियां दे रहे हैं, कितनी तैयारी की हो, कितना पूर्वाभ्यास या रिहर्सल किया हो, वो इसी बात से झलकता है। तो अभिभावकों का सहयोग निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं को भरपूर सहयोग मिलता, उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार और आदरणीय करोला जी जो स्वयं ही रामलीला के बहुत बड़े कलाकार, और आज जैसा बता रहे थे फोन पर चर्चा हुई कि इन कार्यशालाओं के बाद वो जाकर के रामलीला के मंचन में भी हिस्सा लेंगे। एक हास्य कलाकार के रूप में बच्चों को, दर्शकों को लुभाते हैं, उनको उनका मनोरंजन करते हैं। आदरणीय करोला जी के इन प्रयासों को मैं प्रोत्साहन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उन्हें सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही प्रिय पल्लवी विश्व को मैं सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पल्लवी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे मेरी प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित करा। मैं आपके समक्ष आज महारानी केकई और गीत प्रस्तुत करती हूँ जिसके बोल है छल चंद पर। यह गीत के कई मंत्रा के कहने पर जब महाराज दशरथ से 2 वर मांगती है तो वो अपने आभूषण दिखाते यह गीत गाती है।
जैसे पर पंचायत राजा करे राजा को धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि जी को बुला लीजिएगा, जुड़े हैं। पल्लवी जी। इसी के साथ मैं बड़े आदर से आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गणेश सिंह नेगी जी को, जो कि रामलीला कलाकार द्वारा अल्मोड़ा से है, उनको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित है? आपका माइक लॉक्ड है मान्यवर, माइक अनलॉक करिए। माइक आ गया? आ गया सर। हेलो, आवाज आ रही? बोलिए, आप बोलिए मान्यवर। फिर आपने फिर ऑफ कर दिया आदरणीय, उसको फिर से ऑन कीजिए, टच कीजिए फिर से। स्पीकर को अनम्यूट कीजिए आदरणीय नेगी साहब। नेगी जी स्वागत है, माइक खोलिए। एक बार खोल दिया था आपने। हाँ, जय सिया राम, जय सिया राम। स्वागत है। जय सिया राम, स्वागत है आपका। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, आदरणीय किरोला जी मेरे मित्र भी हैं और मेरे सहयोगी भी रहे हैं। सन 1986 में कल्चरल टीम लेकर के हम लोग तमिलनाडु गए थे और उसके बाद वहां से आने के बाद कई रंगमंचों पर मैं घाघरे पिछोड़े में साइकिल में मैं पीछे बिठा करके एक दिन में 3 रामलीलाओं में हम लोग फोक डांस और अभिनय करने जाते थे। तो पुरानी बातें हैं, याद आ जाती हैं। नेगी सर, तो अपना कैमरा सभी भी ऑन को करिए। नेगी जी अपना कैमरा भी ऑन करिए। कैमरा में दिखाई दे रहे हैं, नेगी जी दिख रहे हैं। अच्छा, मेरे को नहीं दिख रहा। अच्छा, आप दिख रहे। हाँ, आप दिख अच्छा, नहीं नेगी जी दिख रहे हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब दिख रहे हैं? आप दिख रहा हूँ। हाँ, चलो, तो दिख रहे हैं आप अहमदाबाद इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमन, सादर नमन, अभिवादन है और बच्चों को विशेष रूप से प्यार। केरला जी की ये मुहिम जो है बहुत अच्छी, देश के लिए बहुत प्रगतिशील है और आज के परिवेश में बच्चों के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत आवश्यक भी हैं और वो इसमें सफल भी रहे हैं। तो बच्चों, भारत जो है हमारा विविधताओं का देश है। विश्व में सबसे अधिक त्योहार हमारे भारत में ही मनाए जाते हैं और इन्हीं में नवरात्रि भी आती है। साल में 2 नवरात्रि हमारे भारत में होती हैं, एक ग्रीष्म और एक शरद। हमारे देश में 12 माह होते हैं जिसमें 6 ऋतुएं होती हैं। 2 माह की लगभग एक ऋतु होती है। इस प्रकार से 6 ऋतुएं हमारी होती हैं। चैत बैसाख जैसे बसंत ऋतु इसी प्रकार से आगे। तो ग्रीष्म और शरद ऋतु, इनके बदलने पर पृथ्वी का परिवेश और भौगोलिक परिवेश जो है, परिस्थितियां वो सब बदलती हैं और वातावरण में भी परिवर्तन हो जाता है, जिससे हमारा खान पान, शारीरिक मानसिक परिवर्तन भी होता है, जिसके लिए साधना की जरूरत होती है। इसीलिए नवरात्रियां आती हैं ताकि उस परिवर्तन को हम तन और मन पर प्रभाव हमारे न पड़े, बीमारियों से हम बचा जा सके। अतः नई ऋतु हेतु हम तन मन से तैयार हो सके। दूसरा आध्यात्मिक कारण है, रावण और देवताओं में युद्ध हुआ। महिषासुर से सभी देवता हार गए तो विष्णु भगवान की शरण में गए। तो सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को संगठित करके एक देवी शक्ति का प्राकट्य किया, जिससे महिषासुर का मर्दन हुआ, जिसमें 9 शक्तियां समाहित हैं। अतः उन्हीं के पूजन हेतु नवरात्रि की ये परंपरा चली। दूसरा प्रसंग भगवान राम से जुड़ा हुआ है। शरद ऋतु के इसी समय लगभग भगवान राम सभी आखिरी शक्तियों का संहार करके रावण पर
विजय प्राप्त करके 14 वर्ष की अवधि वनवास पूर्ण करके अयोध्या को लौटे, जिसके उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। तो हम सभी इस पर्व पर साफ सफाई, स्वच्छता, खान पान, स्वदेशी पहनना और स्वदेशी खाना, स्वदेशी वेशभूषा, देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति जज्बा, बड़ों के प्रति आदर, अच्छे विचार, अच्छी सोच अपनाना यह जरूरी है। अच्छी बुराइयां और नशा आदि ये सब समाप्ति के हम सभी बच्चे भी और बड़े लोग भी प्रयास करें। तो गौतम, नारी, अहिल्या आदि जो हैं ये भगवान राम के चरण छूते ही स्वर्ग को पहुंच गई। जटायु रामलीला के अंतर्गत जितने पात्र होते हैं 66 के लगभग होते हैं, 66 कलाकार, जिनमें से 2 कलाकार ऐसे हैं राम के अभिनय करने में, जटायु और शबरी, जिनका अंतिम संस्कार भगवान राम ने स्वयं किया। उनमें है जटायु और शबरी, जो साक्षात भगवान के स्पर्श से स्वर्ग को सुधारी। शबरी, उनके मित्र थे केवट और सुग्रीव और विभीषण, 3 ये जिनको वो अपने अंग से लगा के। और भक्तों में सबसे श्रेष्ठ रहे हनुमान, भगवान राम के भक्त हनुमान, ये हनुमान रहे हैं। ये सारी चीजें भक्तों को बतानी आवश्यक होती हैं। आइए अब थोड़ा सा रामलीला की ओर प्रस्थान करें। कहीं जनक जस अनुचित अनुचित पानी दाता भैया मेरे दाता है मांडे मेरे खंड खंड हो जाए जगत के भैया, खंड खंड हो जाए जगत सीता आओ मैं पार्य सभा में हर सिंह हे मूल जनक अब यह बतिला, हे मूल जनक अब यह बतिला, बथन इस हरि सभा में हरि सभा परशुराम का प्रवेश हो गया है पूरा। नामुनि धनुषय पूरा ऐसे धनुष बहुत हम तोड़े, धनुष बहुत हम तोड़े
कबहु राम माता है जो से खाता नाम काला इन पे पाल काल काल बोलत तोही न संभाल बोलत तोही न संभाल धनुही चमै त्रिपुरारी धनुही समय त्रिपुरारी धनु विचित्र सकल दशरथ का है कि नेगी सर थोड़ा माइक को इधर को करें। नेगी सर आपकी आवाज नहीं आ रही एकदम साफ। माइक को थोड़ा नजदीक करिए। मैंने कहा माइक को नजदीक करिए। कोप कड़ा कोप कड़ा कारण आज का समय और द्वापर युग का समय में कितना अंतर है। आज जमीन जायदाद के लिए भाई भाई में गोली चल रही है, तब इस संपत्ति को गेंद की तरह एक भाई ने दूसरे पाले में फेंका और दूसरे ने तीसरे में फेंका, तीसरे में चौथे में फेंका। भरत जी राम जी को लेने के लिए वन में पधारे, लेकिन सारी युक्ति करने के बाद भी राम से हार गए, तो राम ने उनको वापस भेजा। भारत वीर पलट जाऊं पलट जाओ घर को लौटी जाओ ओ भारत वीर पलट जाओ पलट जाओ। अंत में शबरी रामायण की सबसे श्रेष्ठ कलाकार, जिसका क्रियाकर्म भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से किया, उनका एक छोटा सा भजन सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। रामा रामा
मैं सबरी नहीं की जाए, भजन भाव नहीं जाऊं रे, मैं सबरी नहीं की जाए, भजन भाव नहीं जाऊं रे, राम तुम्हारे दर्शन, राम तुम्हारे दर्शन है, बन में जीवन पालूंगे, अपने चरण कमल निर्मल कर दो, चरण कमल निर्मल कर दो, काशी आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बड़ा अच्छा, धन्यवाद किरोला जी सर, जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया तथा रामलीला के पात्र और रामलीला के मंचन के बारे में बताया, और बहुत रामलीला लिखा है और यहाँ और बहुत सुंदर बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आप। बहुत बहुत आभार। और मुझे आपकी प्रस्तुतियां बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ कार्यक्रम के 90 प्रतिभागी धार्मिक तिवारी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनवा अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई उपस्थित है? उनको बुला दिया था धार्मिक तिवारी विजय जोशी जी को बुला लिया है, अध्यक्ष जी को बुलाइए। जी सर, इसी के साथ मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता करती मेरी बहन सरस्वती बिष्ट कक्षा 8 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवी धुरा चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मेरा नाम सरस्वती है और मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय देवरा है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उदय गौली सर का, जिन्होंने मुझे आज दूसरी बार मौका दिया। जैसा कि रामलीला ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य अतिथि श्री गणेश सिंह नेगी जी, विशिष्ट अतिथि श्री दिनेश चंद्र पांडे जी और विशिष्ट कक्षा की छात्रा। मैं अपना एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। वाल्मीकि गुरुदेव थे पद पंकज श्री राम, सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्मू दीपे भरत खंडे आर्यावर के भरत कशिक नगरी है, मिथ्यात अयोध्या नाम की नगरी है, मिथ्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। इसी के साथ में
आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? अशोक जी कुमार पल्लवी जी, जी सर पल्लवी जी आपका मेरी जी सर आपका हार्दिक आवाज आ रही स्वागत है? है अभिनंदन। जी सर। पल्लवी जी, तो आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं आज के इस सुंदर कार्यक्रम जो कि रामलीला गीत गायन कार्यशाला के रूप में बाल प्रहरी मंच का 1289वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वरिष्ठ रामलीला कलाकार और साहित्य सर्जक, संस्कृति के धनी और लोक साहित्य के चितेरे आदरणीय श्री गणेश सिंह नेगी जी, जो रामलीला कलाकार हैं द्वारा हाट अल्मोड़ा से, और आपने आज बाल प्रहरी मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान कर सक्रिय सहभागिता कर रामलीला गीत गायन कार्यशाला के बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, और आपने अपने विगत दिवसों की जो रामलीला की और लोक नाट्य की जो यात्रा थी, उस यात्रा के कुछ अंशों का स्मरण भी कराया। हम आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपने आज बाल प्रहरी मंच पर हम सबका उत्साहवर्धन किया और मार्गदर्शन प्रदान किया, और रामलीला गीत गायन कार्यशाला में आपने अपनी प्रस्तुति दी, उसके लिए भी हम आपका आभार करते हैं। आदरणीय श्री गणेश सिंह नेगी जी, आप इसी तरह से बाल प्रहरी मंच पर जुड़कर हम सबका स्नेह और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। हम आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान श्री दिनेश चंद्र पांडे जी, चौरा हवलबाग अल्मोड़ा से, आपका भी बहुत स्वागत है। विशिष्ट नेहा कांडपाल जी, जो राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से हैं, आपका भी स्वागत है। आज कार्यशाला की अध्यक्षता करने वाली मित्र कुमारी सरस्वती बिष्ट जी, देवी धुरा चंपावत से, आपका भी अभिनंदन है। और आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से कक्षा 8 के विद्यार्थी का सुंदर सहज संचालन कुमारी पल्लवी बिष्ट जी, आपकी प्रस्तुति के लिए मैं आपको टोकरी भर भर स्नेह प्रेषित करता हूँ और हार्दिक बधाइयां देता हूँ शानदार संचालन के लिए। प्रतिभा करने वाले मित्रों में श्री कार्तिक खरबोला जी, कुमारी यशस्वी जोशी जी, प्रभास देवतला जी, मानस धोनी जी, योगिता जोशी जी, आराध्य शर्मा जी, मंत्रिता शर्मा जी, हर्षवर्धन जी, प्रभास देवतला जी और विजय जोशी जी, आप सभी दोस्तों ने आज रामलीला के जो मनपसंद पात्र हैं, उनकी जो कृतियां हैं, उनको लेकर अपना गीत गायन प्रस्तुत किया, और रामलीला की कार्यशाला में आपने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से आप अपनी कला की आभा को बिखेरा। मैं सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन करता हूँ और मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आप सभी दोस्तों ने जो राम गीत गायन कार्यशाला में अपनी आवाज नहीं आ रही है सही। प्रस्तुतियों के माध्यम से न केवल रामचरित मानहानि की दिशा में आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ, बाल प्रहरी मंच पर हमें हमेशा की तरह आदरणीय जी
श्यामनारायण जी आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आवाज आ रही है। अब आ रही सर, स्वागत। आवाज पहुंच रही है? अब आ रही है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाल जी हाँ, तो बाल प्रेरी मंच पर मैं आप सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। आदरणीय आकाश सरस्वत सर, आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे जी और आदरणीय उदय किरोला जी की जो एक ज्ञान गंगा की जो त्रिवेणी का प्रवाह है उसका हम सब स्नेह प्राप्त करते हैं। आप तीनों का मैं अभिनंदन, कोटि कोटि वंदन और प्रणाम प्रेषित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपका इसी तरह से हम सबको स्नेह प्राप्त होता रहे, यही शुभेच्छा करता हूं। बाल प्यारी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं स्क्रीन पर भी देख पा रहा हूं और चैट पर भी देख पा रहा हूं, उन सभी साथियों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। और आप सभी के अभी जो नवरात्रि का जो पर्व चल रहा है, उस पर्व में जो भगवान राम के माध्यम से हमें नवदा भक्ति का पाठ प्राप्त हुआ है और उसका हमें जो स्नेह प्राप्त हो रहा है, उस सुख आनंद की अनुभूति के लिए मैं आप सबका भी आभार करता हूं कि रामलीला गायन के माध्यम से हम इस गतिविधियों से जुड़े हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक बार पुनः इन नवरात्रों की और गरबा की धूम के बीच में गुजरात की जो एक सप्ताह की जो यात्रा थी, उसमें भी मैंने गुजरात में IIT गांधीनगर के कैंपस पर उसके आसपास जो है इस नवरात्रि के पर्व पर गरबा और उसकी अनोखी प्रस्तुतियों के माध्यम से नवरात्रि का जो स्नेह प्राप्त किया है, उसका भी मैं आप सभी को अनुभव साझा करते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और शुभ यामिनी कहते हुए सुंदर संचालन करने वाली हमारी मित्र पल्लवी बिष्ट जी को मंच सौंपता हूं। कुमारी पल्लवी बिष्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया एवं सभी की प्रस्तुति की सराहना करी। इसी दिल के खूबसूरत हुआ, मन से सच्चे मूरत हुआ। दिल से खूबसूरत हुआ, मन से सच्चे मूरत हुआ। तारीफ करूं कि आपकी हमारे कार्यक्रम की सूरत हुआ। तारीफ करूं कि आपकी हमारे कार्यक्रम की सूरत हुआ। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं बाल प्रेरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को मंच तक करती हूँ। जी पल्लवी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया और सुंदर गीत अपनी प्रस्तुति थी, मैं आपको बधाई देता हूं। और आज के मुख्य अतिथि आदरणीय गणेश नेगी सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। जैसे मैंने भी बताया, उन्होंने बताया, आप मेरे को आज पूरा याद आ रहा था नेगी जी ने कैसे मैंने उनको सबसे पहले सुलोचना के पार्ट में देखा। उसके बाद मैं सोचता हूँ कैकेयी भी, शूर्पणखा भी और दशरथ भी और अंगद भी, यानी लगभग सभी कई पार्ट, परशुराम भी मैंने उनको खेलते हुए देखा है। और हम दोनों कई रामलीलों में एक जगह मेकअप करके रात में 3-3 रामलीला में जाते थे, साइकिल में बैठ के। नेगी जी घाघरा पहन के साइकिल चलाते, मैं पीछे ले बैठ जाता। तो एक दिन तो लोगों ने कहा भैया रात को चुड़ैल आ गई है। नहीं, हमारे पहाड़ में महिलाएं साइकिल बहुत कम चलाती थी, पीछे कर आज से 20 साल पहले की बात है। तो लोगों ने कहा रात को चुड़ैल आ गई साइकिल लेके। तो नेगी जी ये सब चीजें याद आती है। तो एक बार आप सभी मित्रों का आभार और विशेष रूप से पल्लवी को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। उसके पिताजी भी रामलीला के कलाकार हैं। पिछले साल उन्होंने रामलीला का गीत भी यहाँ प्रस्तुत किया था। वो अभी जनरली रामलीला में जाने वाले हैं बताया, तो फिर भी उनका सहयोग आशीर्वाद इस पटल को मिलता रहता है। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो एक बार आप सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार। जी सर, अच्छा किया।